हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तेकू कैफे का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े होटल में आग लग जाती है, सब कोई इधर उधर भागने लगते हैं और इतने में ही ताहन भी वहाँ पर था। ताहन आग में फंस गया था, लेकिन उसे बचाने वाला वहाँ पर कोई नहीं था। टाइम स्किप होता है। थोड़ी देर बाद ही ताहन खुद को हॉस्पिटल में पाता है। ताहन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है वो देखता है कि काय उसके पास ही बैठा हुआ है। वो बहुत ज्यादा गुस्से से काय को देखता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? काय कहने लगता है, फॉर गॉड से ताहन, मैं यहाँ पर नहीं होऊंगा तो कौन होगा? मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, ओह तुम मेरे फियांसे हो, इसलिए शायद तुम होटल रूम में मेरे ही भाई के साथ थे, है ना? ये सुनकर काय तुरंत कहने लगता है, तुम जो समझ रहे हो सब कुछ गलत है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था, समझे? मैं सिर्फ उसके साथ हमारे वेडिंग के बारे में ही डिस्कस कर रहा था। ये सुनकर ताहन हंसता है और कहने लगता है, हाँ हाँ ठीक है, तुम अब जाओ, हमारी वेडिंग वैसे भी नहीं होने वाली, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। काय कहने लगता है, ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? और इतने में ही ताहन के डैड और उसके भाई आ जाते हैं और उसके डैड आकर कहने लगते हैं, काय तुम साइड हो जाओ। काय साइड हो जाता है। इतने में ही ताहन के डैड उसे देखकर कहने लगते हैं, तुम कितना ज़्यादा नखरे करते हो, क्या बात है, तुम इससे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? ताहन कहने लगता है, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है। ये उसके साथ क्या कर रहा था होटल रूम में? ये सुनकर ताहन के डैड कहने लगते हैं, तुम बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हो, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। तुम अपने भाई के बारे में और अपने फियांसे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? ताहन कहने लगता है, आप तो मुझे कभी समझते ही नहीं है, मेरे पैसों की वजह से आप सब मेरे साथ है। ये सुनकर ताहन के डैड कहने लगते हैं, ओ प्लीज़, मुझे तुम्हारी ये बकवास बातें नहीं सुननी, तुम बस इस पर साइन कर दो। ये कहकर ताहन के डैड उस पर ही कुछ कागज़ रख देते हैं और एक पेन भी रख देते हैं। ताहन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर अपने डैड को देखता है और कहने लगता है, ये सब क्या है डैड? तुम्हारे वजह से हमारी कंपनी डूबती जा रही है। तुम्हारे मॉम ने इस कंपनी को बड़ा बनाने की कोशिश की थी और इसलिए वो चाहती थी कि तुम इस कंपनी को चलाओ, लेकिन तुम तो इसे डुबा रहे हो, इसलिए तुम्हें अब इसे अपने भाई के नाम कर देना चाहिए। ताहन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप हमेशा ही उसका सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? और इतने में ही ताहन के डैड कहने लगते हैं, क्या तुम नहीं करने वाले? प्लीज़ कर दो, क्योंकि तुम अब उस हालत में भी शायद नहीं हो कि तुम संभाल सको। ये सुनकर ताहन कुछ भी नहीं कहता और वो साइन कर देता है। ताहन के डैड कहने लगते हैं, ठीक है, तो फिर अब तुम रेस्ट करना। ये कहकर ताहन के डैड और उसके ब्रदर वहाँ से चले जाते हैं। काय भी अब वहाँ पर नहीं था। काय भी ताहन के लिए कुछ खाना लाने बाहर चला गया था। ताहन अकेला होता है। ताहन सोच रहा होता है कि मेरी फैमिली कितना ज़्यादा मीन हो सकती है, और ताहन ये सब सोच ही रहा होता है कि वहाँ पर कोई आ जाता है। ताहन उसे देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है, आप तो वही है ना जिन्होंने मेरी हेल्प की थी और मुझे आग से बचाया था? ये सुनकर वो भी थोड़ा सा स्माइल कर देते हैं और कहने लगते हैं, वो तो बहुत बेयर था, मैं उतना ही कर सकता था और मैंने किया। ये सुनकर ताहन स्माइल करता है और कहने लगता है, ओ प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आपने मेरी जान बचाई है, वो कम कैसे हो सकता है? ये कहकर ताहन अपना ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाता है और नीचे उतरने की कोशिश करता है और नीचे खड़े होकर उस आदमी के साथ हैंडशेक करने की कोशिश करता है और अपना हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है, हाय, आई एम किम तायन, मैं फैशन वर्ल्ड का CEO एंड डायरेक्टर हूँ। ये सुनकर वो आदमी भी स्माइल करता है और ताहन के साथ हैंडशेक करते हुए कहने लगता है, मैं भी जियोन जंगकुक। और ये सुनकर ही ताहन कहने लगता है, क्या आप जियोन होटल्स के CEO है? ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, यस मैं ही हूँ। ये कहकर जंगकुक भी ताहन के साथ हैंडशेक करता है। दोनों ही स्माइल कर देते हैं। इतने में ही ताहन को चक्कर आ जाता है। ताहन गिरने ही वाला होता है कि जंगकुक उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या आप ठीक है? और इतने में ही ताहन कहने लगता है, हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, बस मेरा सर पता नहीं कैसे चक्कर आ गया। और ये कहकर जंगकुक ताहन को तुरंत उठा लेता है और उसे बेड पर फिर से सॉफ्टली प्लेस कर उसे ब्लैंकेट ओढ़ देता है। ताहन कहने लगता है, थैंक यू, आपने तो फिर से मुझे बचा लिया। जंगकुक कहने लगता है, इट्स ओके। जंगकुक उसे बेड पर प्लेस कर उसे ब्लैंकेट ओढ़ ही रहा होता है कि ताहन का फियांसे वहाँ पर आ जाता है। काय कहने लगता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? मेरे फियांसे को तुमने टच भी कैसे किया? ये सुनकर ताहन कहने लगता है,
कौन से फियांसे? सुनो काय, मुझे तुम्हें कितनी बार कहना पड़ेगा, मैं अब तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ, ना ही रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। ये कहकर ताहिन अपना रिंग निकाल कर काय के हाथों में दे देता है और कहने लगता है, तुम अब जा सकते हो मेरे भाई के पास। काय चिल्लाते हुए गुस्से से कहने लगता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, देखो जैसे मैंने किया, क्योंकि तुमने तो मुझे चीट किया है ना, तुम जैसा चीटर मुझे डिज़र्व नहीं करता। काय बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है, तुम मुझे डिज़र्व नहीं करते, ये समझ लो तुम कि तुमने ही ये ब्रेकअप किया है, मैंने नहीं। और रोते हुए मेरे पास मत आना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और वैसे भी तुम किसी के भी लायक नहीं हो, क्योंकि तुम किसी को भी अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते थे, तुम किसी के भी नीड्स फुलफिल नहीं कर सकते थे। ये सुनकर ताहिन स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ नीड्स सा, इसलिए तुम मेरे भाई के पास जाते रहते हो। ये सुनकर काय कहने लगता है, हाँ हम मर्द हैं और हमारे भी कुछ नीड्स होते हैं, अगर तुम काम में बिजी ना होते तो फिर मैं तुम्हारे भाई के पास कभी नहीं जाता। इतने में ही चौंको कहने लगता है, अगर तुम इन्हें चीट कर कर इनके भाई के पास ही जाते हो तो फिर तुम तो मर्द कहलाने के भी लायक नहीं हो। ये सुनकर काय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। काय कहने लगता है, वॉच योर वर्ड्स ओके, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। ये सुनकर चौंको कहने लगता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ से जाओ चुपचाप। ताहिन कहने लगता है, हाँ प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। काय गुस्से में होता है और कहने लगता है, तुम दोनों को ये सब भुगतना पड़ेगा। ये कहकर काय वहाँ से चला जाता है। ताहिन कहने लगता है, आई एम सो सॉरी, आपको ये सब देखना पड़ा। चौंको कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स ओके, आपको इन जैसे लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहिए था। ताहिन स्माइल कर देता है। इतने में ही एक बच्चा दौड़ता हुआ आता है और ताहिन के पास लेट जाता है और कहने लगता है, पापा पापा। और इतने में ही ताहिन कहने लगता है, नो बेटा आई एम नॉट योर पापा, आपको शायद कोई गलतफहमी हो रही है, मैं आपके पापा नहीं हूँ। ये सुनकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा हक कर कर कहने लगता है, आप तो मेरे ड्रीम पापा है, मैं हमेशा आपको ड्रीम में देखता हूँ, क्या आपको पता नहीं है? ये सुनकर ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता। इतने में ही जोंगक्युक उस बच्चे को ताहिन से दूर करता हुआ कहने लगता है, ओ जोंगक्युक प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये तुम्हारे पापा नहीं है। ये सुनकर वो बच्चा तुरंत ही कहने लगता है, नहीं ये ही मेरे पापा है, मैं हमेशा इन्हें ड्रीम में देखता हूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, क्या ये आपका बेबी है? जोंगक्युक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, यस ये मेरा ही बेबी है, इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और इसी वजह से मैं भी यहाँ पर हूँ। जैसे ही मैंने आपको बाहर से देखा कि आप यहीं पर है, मैं सिर्फ आपका हालचाल पूछने के लिए यहाँ पर आ गया था। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओह आपका बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये सुनकर जोंगक्युक स्माइल करता है और यस कहता है। इतने में ही जोंगक्युक और कुछ कह पाता इससे पहले ही जोंगक्युक का बेबी जोंगक्यू ये कहने लगता है, पापा प्लीज़ क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और क्या कहेगा ये समझ नहीं पाता। जोंगक्युक कहने लगता है, नो बेटा इनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इन्हें आराम करने दो, हम चलते हैं यहाँ से। जोंगक्यू जिद करने लगता है, नहीं मुझे यहीं पर रहना है, ये मेरे पापा है और मैं इन्हीं के पास रहूँगा, डैड प्लीज़। और इतने में ही जोंगक्युक कहने लगता है, पर बेटा तुम्हारी भी तो तबीयत ठीक नहीं है ना, तुम्हें जाना होगा। ताहिन कहने लगता है, जोंगक्यू बेटा प्लीज़ तुम डैड की बातें मानो, क्योंकि मैं भी तुम्हारा डैड नहीं हूँ, तुम मुझे पापा नहीं बुला सकते और प्लीज़ अपने डैड की बातें मानो और जाकर आराम कर दो। ये कहकर जोंगक्यू कहने लगता है, क्या आप मुझे मिलने आएंगे? और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें मिलने आऊँगा, तुम अब जाओ। ये सुनकर जोंगक्यू खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जोंगक्युक कहने लगता है, ठीक है अब मैं भी चलता हूँ, आप आराम कीजिए। ये कहकर जोंगक्युक वहाँ से चला जाता है। ताहिन बस थोड़ा सा लेट कर सोच ही रहा होता है वहाँ घर में। काय ताहिन के भाई के पास जाता है और कहने लगता है, मैंने ताहिन से ब्रेकअप कर लिया है, फाइनली हम दोनों एक हो सकते हैं। और ये कहकर वो ताहिन के भाई को हक करने लगता है, दोनों ही एक दूसरे को हक करते हैं। और फिर ताहिन का भाई बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगता है, फाइनली हम दोनों एक हो सकते हैं और मैं ताहिन से उसका सारा कुछ छीन लूँगा। और ये सुनकर काय भी स्माइल करने लगता है। इतने में ही ताहिन के डैड वहाँ पर आ जाते हैं और कहने लगता है, ये पेपर्स लो, वैसे भी इस बिजनेस का पूरा मालिक अब तुम बन चुके हो। ये सुनकर ताहिन का भाई कुछ समझ नहीं पाता। ताहिन के डैड कहने लगते हैं, इसमें वो सारे पेपर्स थे जिसमें यही लिखा था कि तुम सारे बिजनेस के मालिक बनते हो, और यही बिना पढ़े ताहिन ने साइन कर दिया। उस जैसा बेवकूफ़ मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। और ये कहकर ताहिन के डैड
उसके भाई को ही सारा पेपर्स दे देते हैं। तायन का भाई सब कुछ पेपर्स पकड़ लेता है और खुश होकर मन ही मन में सोचने लगता है, तायन अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना ही तुम्हारा फियांसे और ना ही तुम्हारा बिजनेस। मैंने सब कुछ तुमसे छीन लिया है। नेक्स्ट डे तायन लेटा हुआ था। इतने में ही तायन के रूम में कोई नॉक करता है। तायन कहने लगता है या कम इन, और तायन अपना कुछ फाइल चेक कर रहा होता है। इतने में ही अंदर एक आदमी आ जाता है जो बहुत ज़्यादा कोट और टाई बूट सूट में था। वो आकर तायन को खाना देने लगता है और कहने लगता है सर ये आपके लिए है। तायन कुछ समझ नहीं पाता और कहने लगता है ये क्या है और आप मेरे लिए खाना लेकर क्यों आए हैं। ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है दरअसल ये जॉन जोंगकुक की तरफ से है, वो चाहते थे कि मैं आपको ये खाना दे दूँ। तायन थोड़ा सा कंफ्यूज होकर और स्माइल करते हुए कहने लगता है क्या मैं आपको पूछ सकता हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। ये सुनकर वो आदमी कहने लगता है शायद वो नहीं चाहते थे कि आप हॉस्पिटल का बोरिंग खाना खाए, इसीलिए ये फूड उन्होंने ही आपके लिए भेजा है। ये सुनकर तायन स्माइल करता है और कहने लगता है आप उन्हें थैंक यू कह सकते हैं। वो आदमी यस कहता है और स्माइल कर कर वहाँ से चला जाता है। तायन खाते हुए बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था और वो सिर्फ जोंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। टाइम स्किप होता है। तायन अपने रूम में था और इतने में ही जोंगकुक उसके रूम में आ जाता है। तायन उसे देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जोंगकुक कहने लगता है मैंने सुना कि आप आज डिस्चार्ज ले रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही आपको घर छोड़ दूँ। ये सुनकर तायन कहने लगता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है शायद। जोंगकुक कहने लगता है नो ये बहुत ज़्यादा छोटी बात है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तायन कहने लगता है शायद मुझे पहले जोंगक्यूक को देखना चाहिए, मैं उससे मिला नहीं हूँ ना, वो शायद गुस्सा होगा अगर मैं उसे बिना मिले ही चला जाऊँगा। ये कहकर तायन थोड़ा सा स्माइल करता है और रूम से बाहर जाने लगता है। जोंगक्यूक भी उसे पीछे पीछे जाने लगता है। दोनों ही जोंगक्यूक के रूम में होते हैं। तायन जोंगक्यूक के पास बैठ जाता है और कहने लगता है अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है जोंगक्यूक। जोंगक्यूक बहुत ज़्यादा खुश होकर तायन को पकड़ लेता है और कहने लगता है पापा आप आ गए हैं, आप मुझसे मिलने आए हैं। यह सुनकर तायन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है यस बेटा मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ, वैसे भी मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ, इसीलिए मैं चाहता था कि मैं तुमसे मिल लूँ। ये सुनकर जोंगक्यूक का मुंह उतर जाता है। वो कहने लगता है क्या आप यहाँ से जा रहे हो, क्या आप मुझसे मिलने नहीं आओगे। ये सुनकर तायन कहने लगता है ऐसा नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया करूँगा समझे, लेकिन तुम मुझे पापा कहना बंद करो, एक दिन तुम्हें कोई ना कोई अच्छा पापा मिल ही जाएगा। ये सुनकर जोंगक्यूक तुरंत ही कहने लगता है क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते, क्योंकि इसे एक पापा की ज़रूरत है और मैं भी। और इतने में ही तायन कहने लगता है ओ प्लीज़, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ऐसा कहा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ भी हूँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। जोंगक्यूक कहने लगता है ठीक है, हम एक दूसरे को जानने की कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि मुझे आपको जानने में इंटरेस्ट है। ये सुनकर तायन कहने लगता है मिस्टर जॉन। और इतने में ही जोंगक्यूक कहने लगता है आप मुझे जोंगक्यूक बुला सकते हैं। तायन स्माइल करता है और कहने लगता है जोंगक्यूक प्लीज़, सिर्फ इसलिए कि आपका बेटा मुझे पापा कहता है और वो मुझे लाइक करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों शादी कर सकते हैं। ये सुनकर जोंगक्यूक कहने लगता है ये वजह नहीं है, मेरा बेटा आपको लाइक करता है, लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि मैं भी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्या आप अब मुझे शादी कर सकते हैं। तायन प्लस कर रहा था, लेकिन फिर तायन खुद को रोकता है और कहने लगता है प्लीज़ जोंगक्यूक, आप ऐसा नहीं कह सकते और मैं ये कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी कंपनी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है, मुझे मेरी कंपनी को संभालना है, मैं ये सब अब नहीं कर सकता, प्लीज़ आई एम सॉरी, आप जोंगक्यूक का ध्यान रखिएगा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। जोंगक्यूक पीछे से ही कहने लगता है प्लीज़ पापा आप मत जाइए ना। तायन पीछे मुड़ता है और कहने लगता है जोंगक्यूक प्लीज़ तुम ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, एक काम करते हैं, मैं अब तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे मिलने आया करूँगा, ठीक है ना। ये सुनकर जोंगक्यूक कुछ भी नहीं कहता, वो अपने डैड को देखने लगता है। जोंगक्यूक देखकर कहने लगता है प्लीज़ जोंगक्यूक तायन को जाने दो। और ये सुनकर जोंगक्यूक कुछ भी नहीं कहता और कहने लगता है ठीक है आप जा सकते हैं। और ये सुनकर तायन स्माइल करता है और कहने लगता है थैंक यू। और ये कहकर तायन वहाँ से चला जाता है। तायन चेंज करता है और डायरेक्टली अपने ऑफिस चला जाता है। जैसे ही तायन अपने रूम में जाता है, वो देखता है कि उसका भाई उसके ही चेयर पर बैठा हुआ है और वहाँ पर तायन के डैड भी थे। तायन गुस्से से उनके पास जाता है और कहने लगता है
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेयर पर बैठने की? उठो यहाँ से चुपचाप और जाओ यहाँ से। ये सुनकर ताहिन का भाई कहने लगता है, ये अब तुम्हारा चेयर नहीं है। और इतने में ही ताहिन के डैड कहने लगते हैं, यस, ये अब तुम्हारा चेयर नहीं है। तुमने कल वो पेपर साइन करने से पहले एक बार भी नहीं पढ़ा ना? उस पेपर में पूरा क्लियरली लिखा हुआ था, ये सारी प्रॉपर्टीज़, ये बिजनेस, सब कुछ अब तुम्हारे भाई का है। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, ओ डैड, क्या आपको सचमुच लगता है कि मैंने जो पेपर साइन किए थे उस पर मेरा साइन था? क्या आपको मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ दिखता हूँ? ये सुनकर ताहिन के डैड तुरंत ही वो पेपर्स देखने लगते हैं। उस पर ताहिन ने कुछ ऐसा वैसा लिख दिया होता है, वो उसका साइन नहीं करता। ताहिन के डैड गुस्से में आ जाते हैं और देखकर कहने लगते हैं, और ताहिन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ताहिन कहने लगता है, आप लोग ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? आप लोग मेरे सगे फैमिली होते हुए मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुनकर ताहिन के डैड कहने लगते हैं, ठीक है, जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ये कहकर ताहिन के डैड वहाँ से जाने लगते हैं। ताहिन का भाई भी उसके चेयर से उठ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। ताहिन कहने लगता है, तुम नहीं, तुम यहाँ पर रुकोगे। ताहिन का भाई उसे देखता है और वहीं पर रुक जाता है। ताहिन अपने चेयर पर बैठता है और कहने लगता है, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक हमें कोई नया और अच्छा फैशन डिज़ाइनर नहीं मिलता। तुम यहीं पर काम करने वाले हो, ठीक है? ये सुनकर ताहिन का भाई कुछ भी नहीं कह पाता और सिर्फ यस कहकर वहाँ से जाने लगता है। ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर काम करने लग जाता है। उसके पास एक मैसेज आता है और वो जंगकुक का ही था। जंगकुक उसे मैसेज कर रहा था और कहने लगता है, आज शाम हम दोनों डिनर कर सकते हैं। ये देखकर ताहिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, और मैं इसका क्या करूं? और फिर ताहिन जंगकुक को कॉल करता है और कहने लगता है, देखिए जंगकुक, मैं आपसे रूड होना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपको कोई एक्सपेक्टेशन देना नहीं चाहता। और जंगक्यू, वो तो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएगा और मैं उससे अटैच होना नहीं चाहता, प्लीज़ आप समझा कीजिए। जंगकुक कहने लगता है, ये सिर्फ एक डिनर की बात है, तुम आ ही सकते हो। ताहिन कहने लगता है, ओके ठीक है, आई विल ट्राई, लेकिन मैं आपको अभी श्योर होकर कुछ भी नहीं कह सकता। और ये सुनकर जंगकुक ओके कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ताहिन बहुत ज़्यादा काम करने लगा था। शाम को जैसे ही ताहिन थोड़ा सा फ्री होता है, वो कहने लगता है, क्या मुझे डिनर के लिए जाना चाहिए? ताहिन ये सब सोचता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो उठकर जंगकुक को कॉल करता है और कहने लगता है, आपका घर का एड्रेस क्या है जंगकुक? ये सुनकर जंगकुक खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं आपके ऑफिस के नीचे ही हूँ, आपको पिक करने के लिए आप यहाँ पर आ सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, क्या आपको पता था कि मैं यस कहने वाला हूँ और आप कब से मेरा वेट कर रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, कब से तो ये पता नहीं, मैं बहुत देर से यहाँ पर हूँ और मुझे पता था कि आप ज़रूर ही यस कह देंगे, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, प्लीज़ नीचे आ जाइए। ताहिन खुश हो जाता है और नीचे जाने लगता है। जैसे ही वो जंगकुक को देखता है, वो कहने लगता है, आप मेरे ही ऑफिस के नीचे क्या कर रहे हैं? जंगकुक कहने लगता है, वैसे भी मुझे यहाँ पर कुछ काम था, तुम्हारे डैड ने शायद मुझे यहाँ पर बुलाया था, इसलिए मैं यहाँ आया हुआ था। ताहिन कहने लगता है, मेरे डैड ने आपको क्यों बुलाया था? जंगकुक कहने लगता है, आई डोंट नो, उन्हें शायद मुझसे कुछ डील की बातें करनी है, लेकिन वो ऑफिस में ही नहीं है, इसीलिए मैं चाह रहा था, पर फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर वेट ही क्यों ना कर लूँ। ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, फाइन, चलिए अब हम आपके घर चलते हैं। जंगकुक भी स्माइल करने लगता है। देखते ही देखते जंगकुक और ताहिन जंगकुक के घर में होते हैं। जंगकुक, ताहिन और जंगक्यू तीनों ही मिलकर एक हैप्पी फैमिली की तरह डिनर कर रहे होते हैं। जंगक्यू बहुत ज़्यादा खुश होता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, पापा, आज हम रात भर हमारे रूम में रहेंगे और मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, मेरे स्कूल की सारी बातें बताऊंगा, मेरे दोस्तों के बारे में बताऊंगा और आप मुझे स्टोरी बुक पढ़कर सुना सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, नहीं बेटा, मुझे जाना होगा, मैं रात पे यहाँ पर नहीं रुक सकता। ये सुनकर जंगक्यू कहने लगता है, पर क्यों? जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ तुम अंकल को तंग मत करो और इन्हें पापा कहना बंद करो। ये सुनकर जंगक्यू कहने लगता है, पर क्यों, ये मेरे पापा है। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके, इसे मुझे पापा बुलाने दो। जंगकुक कहने लगता है, क्या आप? और इतने में ही ताहिन थोड़ा सा ब्लश कर नीचे देखने लगता है। जंगकुक समझ जाता है कि ताहिन का यस है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन जंगक्यू के रूम में होता है और वो जंगक्यू को स्टोरी बुक पढ़कर सुना रहा होता है।
थोड़ी देर बाद ही जोंग्यो सो जाता है। ताहिन जोंग्यो को ब्लैंकेट ओढ़ देता है और उसका ब्लैंकेट टक कर वहाँ से आने ही वाला होता है कि वहाँ पर जोंगकुक चला जाता है। जोंगकुक कहने लगता है शायद ये आपको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। ताहिन कहने लगता है हाँ, और शायद मैं भी इसे बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। और इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है क्या हम इस रूम के बाहर जा सकते हैं। ताहिन यस कहता है और फिर दोनों ही उस रूम से बाहर चले आते हैं। अब जोंगकुक ताहिन के हाथों को बहुत ज़्यादा सॉफ्टली पकड़ता है और कहने लगता है क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ। ताहिन थोड़ा सा ब्लश करता है और कहने लगता है यस आप पूछ सकते हैं। जोंगकुक कहने लगता है क्या आपके तरफ से यस है, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए रेडी है। क्योंकि आपने जोंग्यो को परमिशन दे दी आपको पापा बुलाने के लिए, क्या आपने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो एक बच्चा है और आप इसका दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, या फिर आप सचमुच मुझसे प्यार करते हैं और मुझसे शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा ब्लश करता है और फिर कहने लगता है दरअसल जोंगकुक आई थिंक आई लाइक यू। ये सुनकर जोंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन को अपनी ओर खींचकर हक कर लेता है और कहने लगता है आई लाइक यू टू, आई लाइक यू मोर। आपको नहीं पता कि आप कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो। मैं आपको देखते ही वहीं पर फिदा हो गया था, लेकिन मैं आपसे कुछ भी कह नहीं पाया। लेकिन जब आपने अभी ये सब कहा मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको अपने लाइफ में पाकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ताहिन भी स्माइल कर देता है। जोंगकुक ताहिन को अपने से दूर करता है और कहने लगता है क्या हम कॉफ़ी पीने चले। ये सुनकर ताहिन यस कहता है। दोनों ही अब जोंगकुक के किचन में थे। जोंगकुक कॉफ़ी बना रहा था। ताहिन स्माइल करता है और देखकर कहने लगता है आपको ये सब भी आता है, मुझे पता नहीं था। जोंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है भूलो मत, मैं एक छोटे से बेबी का फादर हूँ, मुझे ये सब तो आना ही चाहिए क्योंकि बेबी को कभी भी कुछ भी खाना होता है, इसलिए मुझे ये सब सीखना पड़ा। वैसे तो मुझे ये सब पहले नहीं आता था, लेकिन अब तुम मुझे कुछ भी कह सकते हो बनाने के लिए, मैं तुम्हारे लिए तुरंत ही बना सकता हूँ। ये सुनकर ताहिन स्माइल कर देता है और कहने लगता है आप एक बहुत अच्छे फादर है। ये सुनकर जोंगकुक कहने लगता है अच्छा तो पता नहीं, लेकिन मैं अच्छा बनने की कोशिश जरूर करता हूँ। और ये सुनकर ताहिन को जोंगकुक पर बहुत ज़्यादा प्यार आने लगता है। ताहिन जोंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार भरी नज़रों से देख रहा था और इतने में ही साइड पर रखे क्रीम को ताहिन देखता है और फिर उस क्रीम में अपना फिंगर डिप करते हुए उस फिंगर को लिक करने लगता है। जोंगकुक ताहिन की ओर देखता है और स्माइल कर देता है। ताहिन कहने लगता है क्या हुआ, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं। जोंगकुक ताहिन के पास जाता है और कहने लगता है आप तो एक बच्चे से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए से खाते हैं, आपके लिप्स पर लगा है। और ये कहकर जोंगकुक तुरंत ही ताहिन के लिप्स पर किस कर देता है और दोनों का किस डिप होता जाता है। जोंगकुक देखते ही देखते सारा क्रीम लीक करने लगता है और खाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो ताहिन से दूर होता है और कहने लगता है ये मेरी ज़िंदगी का शायद सबसे ज़्यादा स्वीट क्रीम था। और ये सुनकर ताहिन भी थोड़ा सा ब्लश करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों कॉफ़ी पीने लगते हैं और बहुत सारी बातें करने लगते हैं। जैसे ही ताहिन वहाँ से जाना चाहता है, ताहिन का हाथ जोंगकुक पकड़ लेता है और कहने लगता है क्या आपको यहाँ से सचमुच जाना है। जोंगकुक ये सब बहुत ही ज़्यादा प्यार से कह रहा था। ताहिन कहने लगता है क्या आप मुझे जाने देना नहीं चाहते। जोंगकुक कहने लगता है मैं तो आपको कभी भी जाने देना नहीं चाहता, मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप यहीं पर बस जाए मेरे पास। और ये सुनकर ताहिन ब्लश करता है और वहीं पर बैठ जाता है। ताहिन और जोंगकुक फिर से एक पैशनेट सा किस शेयर करते हैं और देखते ही देखते दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। जोंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था, ताहिन भी जोंगकुक को बहुत ज़्यादा किस कर रहा था और थोड़ी देर बाद ही दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। ताहिन बहुत ज़्यादा सुबह जोंगकुक को हक कर सोया हुआ था और फिर जोंगकुक ताहिन को ही देख रहा था। ताहिन जोंगकुक को देखता है और कहने लगता है आप ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं। जोंगकुक कहने लगता है कोई इतना ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो सकता है, मैं सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। ताहिन कहने लगता है मुझे शायद अब चलना चाहिए। जोंगकुक कहने लगता है मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। ताहिन कहने लगता है हाँ ठीक है, आप मुझे ऑफिस ड्रॉप कर सकते हैं। जोंगकुक कहने लगता है फिर से ऑफिस क्यों, क्या आप घर नहीं जाने वाले। ताहिन कहने लगता है मैंने बताया था ना मेरे बिजनेस पे क्राइसिस है, मुझे वो सब सॉल्व करना है। मुझे तो यहाँ पर कल रात रहना भी नहीं चाहिए था, मुझे ऑफिस जाना चाहिए था कुछ काम करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर रुक गया। मैं उसके लिए रिग्रेट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अब ऑफिस जाना ही होगा। जोंगकुक कहने लगता है लेकिन क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। ताहिन कहने लगता है आप मेरी मदद। जोंगकुक कहने लगता है यस
अगर मुझसे कुछ हो सका तो तायन कहने लगता है नो नो इट्स ओके, मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये कहकर तायन बेड से उठने लगता है। टाइम स्किप होता है, दोनों ही अब तायन के ऑफिस के बाहर थे। तायन कहने लगता है थैंक्स फॉर द लिफ्ट, और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है लवर्स एक दूसरे को थैंक्स नहीं कहा करते। ये सुनकर तायन कहने लगता है लवर्स? हाँ। जंगकुक कहने लगता है यस लवर्स, क्या हम लवर्स नहीं है? कल रात के बाद मैं तुम्हें क्या कह सकता हूँ? तायन थोड़ा सा ब्लश करता है और कहने लगता है यस हम दोनों लवर्स ही हो सकते हैं, लेकिन प्लीज़ अब आप यहाँ से जाइए। जंगकुक कहने लगता है ठीक है मैं चलता हूँ, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। तायन बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और यस कहता है और फिर अपने ऑफिस के अंदर जाने लगता है। जंगकुक अपने एक आदमी को कॉल करता है और कहने लगता है पता लगाओ कि फैशन वर्ल्ड में क्या गड़बड़ हुई है और उन्हें क्राइसिस क्यों फेस करना पड़ रहा है। एक हफ्ते बाद जंगकुक अब तायन के ही ऑफिस में था और तायन के डैड से बात कर रहा था। तायन के डैड जंगकुक को देखकर कहने लगते हैं मिस्टर जॉन, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने इस वक्त हमारी मदद की और हमें क्राइसिस से बाहर आने से बहुत ज़्यादा मदद की। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है इट्स ओके, और इतने में ही तायन के डैड कहने लगते हैं क्या आप मेरे छोटे बेटे से शादी कर सकते हैं इफ़ यू डोंट माइंड। ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहने लगता है प्लीज़ ऐसा नहीं कर सकता मैं। तायन के डैड कहने लगते हैं लेकिन क्या प्रॉब्लम है? जंगकुक कहने लगता है क्योंकि मेरी शादी एक हफ्ते के बाद है और मैं किसी से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं आपके छोटे बेटे से शादी नहीं कर सकता। तायन के डैड कहने लगते हैं पर मैंने सुना था कि आपने किसी से भी एंगेजमेंट नहीं किया है, तो आप शादी कैसे कर सकते हैं? जंगकुक कहने लगता है हाँ क्योंकि मेरे फियांसे को किसी को भी बताना नहीं था कि हम दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने एक प्राइवेट एंगेजमेंट ही किया था और अब हम शादी करने जा रहे हैं। और इतने में ही तायन के डैड कहने लगते हैं ओके कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर जॉन। और ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता ही है कि वहाँ पर तायन आ जाता है। तायन को देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है। तायन तुरंत ही जंगकुक के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तायन के डैड गुस्से से तायन को देखते हैं और कहने लगते हैं तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मिस्टर जॉन के इतने ज़्यादा करीब कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि उनकी शादी होने वाली है? ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है प्लीज़ आप इन्हें कुछ भी मत कहिए। ये सुनकर तायन के डैड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जंगकुक कहने लगता है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ वो यही है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप इससे ऐसे बातें करें। तायन बहुत ज़्यादा खुश होता है और स्माइल करने लग जाता है। तायन के डैड का मुंह ही उतर जाता है। तायन के डैड गुस्से में आ जाते हैं और तायन को देखकर कहने लगते हैं तुमने फिर से ऐसे किया, तुमने हमें बिना बताए ये सब कर लिया। हाँ। तायन कहने लगता है आप मेरे फैमिली हो ही नहीं तो मैं आपको क्या बताता। ये सुनकर तायन के डैड गुस्से में आ जाते हैं और कहने लगते हैं जो करना है करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। ये कहकर तायन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। तायन और जंगकुक एक दूसरे को एक सॉफ्ट किस करते हैं और फिर एक हफ्ते बाद ही दोनों की हैप्पीली वेडिंग हो जाती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जंगक्यू के साथ उन लोगों की फैमिली कंप्लीट हो जाती है। ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ जो लोग मुझसे टॉप द एफएफ का डिमांड कर रहे थे, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे इतना ज़्यादा टॉप द एफएफ का डिमांड किया। मैंने इतनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी लिखने की कोशिश की, लेकिन फिर आप लोगों ने उसे सपोर्ट ही नहीं किया। सॉरी अगर आप लोग को बुरा लगे तो, लेकिन मैं ये साफ देख सकती हूँ कि जो लोग टॉप जेके को सपोर्ट करते हैं वो हमेशा ही मेरे स्टोरी के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर कहते हैं और कमेंट पे अपनी राय बताते हैं। लेकिन कल जबकि मैं बहुत ज़्यादा आशा कर रही थी कि टॉप ताए जिन्होंने भी डिमांड किया है वो बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मुझे ज़रूर ही कमेंट पे बताएंगे कि उन्हें वो स्टोरी कैसा लग रहा है, लेकिन उन लोगों ने उस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। बहुत कम ही लोगों ने उस पर कमेंट किया है और अपनी राय बताई है, और इसीलिए ही आज मैं टॉप ताए एफएफ का सेकंड पार्ट लाने की बजाय ये टॉप जंगकुक वन सेट लेकर आई हूँ। तो गाइज आपको ये टॉप जंगकुक एफएफ कैसा लगा आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।